हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं इस रविवार की सुबह उपवास और प्रार्थना के साथ आपके सामने आता हूं। हे पिता, आज का दिन आपने मुझे दिया, इसके लिए मैं पूरे मन से आपका धन्यवाद करता हूं। मेरी आंखें खुली, मुझे एक नई सुबह देखने को मिली, मेरे शरीर में सांस है, मेरे पास आपके सामने आने का अवसर है, इसके लिए धन्यवाद। पिता परमेश्वर, आज मैं इस उपवास को आपके सामने समर्पित करता हूं। मैं ये उपवास किसी दिखावे के लिए नहीं, किसी मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए नहीं, बल्कि अपने हृदय को आपके और करीब लाने के लिए करना चाहता हूं। प्रभु, मेरे मन को शुद्ध कीजिए, मेरे विचारों को शांत कीजिए और मेरे हृदय को अपनी उपस्थिति के लिए तैयार कीजिए। प्रभु यीशु, आज रविवार की इस पवित्र सुबह मैं अपने जीवन की सारी चिंताएं आपके चरणों में रखता हूं। मेरे घर की चिंता, परिवार की चिंता, नौकरी की चिंता, व्यापार की चिंता, पैसों की चिंता, बच्चों के भविष्य की चिंता, अपने स्वास्थ्य की चिंता और आने वाले कल की चिंता, सब कुछ आपके हाथों में सौंपता हूं। हे पिता, मैं स्वीकार करता हूं कि कई बार मैं अपनी समस्याओं को देखकर डर जाता हूं। कई बार मुझे लगता है कि रास्ता बंद हो गया है। कई बार मैं सोचता हूं कि मेरी प्रार्थना कब सुनी जाएगी। लेकिन आज इस उपवास के द्वारा मैं अपने मन को फिर से याद दिलाता हूं कि मेरी आशा केवल परिस्थितियों में नहीं, बल्कि आप में है। प्रभु यीशु, मेरे विश्वास को मजबूत कीजिए। जब परिस्थितियां मेरे विरुद्ध हो, तब भी मुझे भरोसा करना सिखाए। जब उत्तर तुरंत न मिले, तब भी मुझे प्रार्थना करते रहने की शक्ति दीजिए। जब रास्ता दिखाई न दे, तब भी मुझे सही कदम उठाने की बुद्धि दीजिए। जब मन टूटने लगे, तब मुझे संभालिए। हे पिता परमेश्वर, आज के इस उपवास को स्वीकार कीजिए। मुझे केवल भोजन से दूर रहने वाला व्यक्ति न बनाइए, बल्कि गलत विचारों, गलत शब्दों, गलत आदतों और गलत व्यवहार से भी दूर रहने की शक्ति दीजिए। प्रभु यीशु, अगर मैं उपवास करूं लेकिन अपने मन में क्रोध रखूं, किसी से नफरत करूं या किसी को अपमानित करूं, तो मुझे समझ दीजिए कि उपवास का उद्देश्य केवल खाना छोड़ना नहीं है। मेरे हृदय को भी बदलना है। अंदरमा का हृदय दीजिए, मेरे अंदर नम्रता दीजिए, मेरे अंदर प्रेम दीजिए, मेरे अंदर दया दीजिए, मेरे अंदर सच्चाई दीजिए और मुझे ऐसा जीवन जीना सिखाए जो आपको प्रसन्न करे। हे पिता, आज मैं अपने पापों को आपके सामने स्वीकार करता हूं। जो गलतियां मैंने जानकर की और जो अनजाने में हुई, उन सब के लिए मुझे क्षमा कीजिए। मेरे अंदर जो भी गलत इच्छा है, उसे पहचानने की बुद्धि दीजिए। जो आदत मुझे आपसे दूर कर रही है, उससे निकलने की शक्ति दीजिए। प्रभु यीशु, मेरे मन को नया कीजिए, मेरी सोच को नया कीजिए, मेरी जुबान को नया कीजिए, मेरे व्यवहार को नया कीजिए, मेरे निर्णयों को सही दिशा दीजिए। हे पिता परमेश्वर, अगर मेरे जीवन में कोई ऐसी बात है जिसे मुझे छोड़ना चाहिए, तो मुझे उसे पहचानने और छोड़ने का साहस दीजिए। अगर किसी व्यक्ति से मुझे माफी मांगनी चाहिए, तो मुझे नम्रता दीजिए। अगर मुझे किसी को माफ करना चाहिए, तो मुझे वह शक्ति दीजिए। अगर मुझे कोई गलत रास्ता छोड़ना है, तो मुझे वापस आने का साहस दीजिए। प्रभु यीशु, इस रविवार की सुबह मैं अपने परिवार के लिए प्रार्थना करता हूं। मेरे माता पिता को संभालिए, मेरे जीवन साथी को संभालिए, मेरे बच्चों को संभालिए, मेरे भाई बहनों को संभालिए, मेरे परिवार के हर सदस्य को अपनी शांति और बुद्धि दीजिए। हे पिता, हमारे घर में प्रेम बढ़ाइए। जहां मनमुटाव है, वहां बातचीत का रास्ता खोलिए। जहां नाराजगी है, वहां नम्रता दीजिए। जहां आर्थिक परेशानी है, वहां समझदारी दीजिए। जहां बीमारी है, वहां उचित उपचार और धैर्य दीजिए। जहां भविष्य को लेकर डर है, वहां आशा दीजिए। प्रभु यीशु, मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं। उन्हें सही संगति दीजिए, उन्हें बुरी आदतों से बचाइए, उनके मन को पढ़ाई और अच्छे कामों में लगाने की बुद्धि दीजिए। उनके अंदर अपने माता पिता का सम्मान करने और दूसरों के साथ प्रेम से व्यवहार करने की आदत डालिए। हे पिता, जो माता पिता अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित है, उनके मन को शांति दीजिए। उन्हें बच्चों पर अनावश्यक दबाव डालने के बजाय प्रेम से मार्गदर्शन करने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, आज मैं उन युवाओं के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो नौकरी की तलाश में हैं। उनकी मेहनत को दिशा दीजिए। उन्हें सही अवसर पहचानने की बुद्धि दीजिए। उन्हें निराश होकर बैठ जाने से बचाइए। उन्हें तैयारी करने, सीखने और लगातार प्रयास करने का साहस दीजिए। हे पिता परमेश्वर, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उनके काम में बुद्धि दीजिए। उन्हें ईमानदारी से काम करने की शक्ति दीजिए। काम के तनाव को संभालने की समझ दीजिए।
गलत संगति और गलत फैसलों से बचाए। प्रभु यीशु, जो लोग व्यवसाय करते हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं, उन्हें सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। ग्राहकों और कर्मचारियों के साथ ईमानदारी से व्यवहार करने का हृदय दीजिए। उन्हें लालच और धोखे से दूर रखिए। हे पिता, जिनके व्यापार में नुकसान चल रहा है, उन्हें घबराकर गलत निर्णय लेने से बचाए। उन्हें अपने व्यापार की स्थिति समझने, खर्चों को नियंत्रित करने और जरूरत पड़ने पर सही सलाह लेने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, जिन लोगों पर कर्ज है, उनके मन को संभालिए। उन्हें सही आर्थिक योजना बनाने की समझ दीजिए। खर्च और आय का हिसाब रखने की आदत दीजिए। अनावश्यक खर्च से बचाइए और मेहनत से अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने का साहस दीजिए। हे पिता परमेश्वर, मैं अपने स्वास्थ्य के लिए भी प्रार्थना करता हूं। मुझे अपने शरीर की जिम्मेदारी समझने की बुद्धि दीजिए। उपवास के दौरान भी अपनी शारीरिक स्थिति को समझने की समझ दीजिए। अगर कमजोरी या स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो तो उचित सावधानी और चिकित्सा सलाह लेने की समझ दीजिए। प्रभु यीशु, जो लोग बीमारी से गुजर रहे हैं, उन्हें धैर्य दीजिए। उनके परिवारों को शक्ति दीजिए। डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। हे पिता, मैं जानता हूं कि उपवास किसी बीमारी का इलाज नहीं है और न ही यह अपने शरीर को नुकसान पहुंचाने का तरीका है। मुझे संतुलन और समझ दीजिए कि मैं उपवास को सही भावना और सावधानी के साथ करूं। प्रभु यीशु, आज इस उपवास के दौरान मेरे मन को आपकी ओर लगाए रखिए। जब मुझे भोजन की इच्छा हो, तब मैं आपकी उपस्थिति को याद करूं। जब कमजोरी महसूस हो, तब अपने उद्देश्य को याद करूं। लेकिन मुझे अपने शरीर की वास्तविक जरूरतों को नजरअंदाज करने से भी बचाइए। हे पिता, मैं अपने मन के अंदर छिपे डर आपके सामने रखता हूं। मुझे भविष्य का डर है, मुझे आर्थिक स्थिति का डर है, मुझे परिवार का डर है, मुझे स्वास्थ्य का डर है, मुझे कभी कभी असफलता का डर है। लेकिन आज मैं इन डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहता। प्रभु यीशु, मुझे सिखाए कि डर के बीच भी विश्वास कैसे रखा जाता है। हे पिता परमेश्वर, अगर मेरे जीवन में कोई बंद दरवाजा है तो मुझे हर बंद दरवाजा तुरंत खोलने की मांग करने के बजाय यह समझने की बुद्धि दीजिए कि कौन सा रास्ता मेरे लिए सही है। अगर कोई अवसर मेरे लिए सही नहीं है तो उसे स्वीकार करने की समझ दीजिए, और अगर कोई सही अवसर है तो उसके लिए मेहनत करने का साहस दीजिए। प्रभु यीशु, मुझे अधीरता से बचाइए, मुझे तुलना से बचाइए, दूसरों की सफलता देखकर अपने जीवन को छोटा समझने से बचाइए। मुझे याद रहे कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। हे पिता, आज रविवार की सुबह मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो अकेले हैं, जिनका कोई अपना उनसे दूर है, उन्हें सांत्वना दीजिए। जिनका रिश्ता टूट गया है, उन्हें आगे बढ़ने की शक्ति दीजिए। जो अपने जीवन में खालीपन महसूस कर रहे हैं, उन्हें सही लोगों और सही सहायता तक पहुंचने का साहस दीजिए। प्रभु यीशु, जो लोग नशे या किसी गलत आदत से संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें आज एक कदम आगे बढ़ने की शक्ति दीजिए। उन्हें अपनी समस्या स्वीकार करने और उचित सहायता लेने का साहस दीजिए। हे पिता, जो परिवार किसी सदस्य की गलत आदत के कारण परेशान है, उन्हें प्रेम के साथ सही सीमाएं बनाने और उचित सहायता लेने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, मेरे घर को शांति का स्थान बनाए। जहां झगड़ा है वहां संवाद हो, जहां गुस्सा है वहां धैर्य हो, जहां निराशा है वहां आशा हो, जहां कमी है वहां समझदारी हो, जहां डर है वहां विश्वास हो, और जहां दूरी है वहां प्रेम बढ़े। हे पिता परमेश्वर, आज मैं अपने आने वाले पूरे दिन को आपको समर्पित करता हूं। रविवार का यह दिन केवल एक सामान्य दिन न बन जाए। मुझे आपके साथ समय बिताने की इच्छा दीजिए। आपके वचन को पढ़ने की भूख दीजिए। प्रार्थना में मन लगाने की इच्छा दीजिए। प्रभु यीशु, मुझे दिखावे वाली धार्मिकता से बचाए। मैं लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना न करूं, मैं दूसरों से अपनी तुलना न करूं, मैं अपने उपवास पर घमंड न करूं। मुझे नम्र रखिए। हे पिता, मुझे यह समझ दीजिए कि उपवास का उद्देश्य आपको बदलना नहीं है। उपवास मेरे हृदय को बदलने का अवसर है। मैं अपनी इच्छा आपके सामने रख सकता हूं, लेकिन अंत में आपकी इच्छा को स्वीकार करने की बुद्धि भी चाहता हूं। प्रभु यीशु, मेरी इच्छाओं और आपकी इच्छा के बीच सही संतुलन दीजिए। अगर मैं किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहा हूं और वह मेरे लिए सही है, तो मुझे सही समय तक धैर्य दीजिए। अगर वह मेरे लिए सही नहीं है, तो मुझे उसे छोड़ने की शक्ति दीजिए। अगर रास्ता बदलना है, तो मुझे नया रास्ता पहचानने की बुद्धि दीजिए।
हे पिता परमेश्वर, आज मैं अपने आर्थिक जीवन को भी आपके सामने रखता हूं। मुझे ईमानदारी से कमाने की शक्ति दीजिए। गलत तरीके से पैसा कमाने के लालच से बचाइए। मुझे अपनी कमाई का सही उपयोग करने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, मुझे बचत करने की समझ दीजिए। जरूरतमंदों की सहायता करने का हृदय दीजिए। अपने परिवार की जिम्मेदारियों को समझने की बुद्धि दीजिए। हे पिता, मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जिनके घर में आज भोजन की कमी है, जिनके पास काम नहीं है, उन्हें रोजगार के अवसर मिले। जिनके बच्चे पढ़ाई से वंचित हैं, उन्हें शिक्षा मिले। जो परिवार कठिन आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हैं, उन्हें सही सहायता और अवसर मिले। प्रभु यीशु, मुझे भी जब किसी जरूरतमंद की मदद करने का अवसर मिले तो मुझे स्वार्थ और दिखावे से बचाइए। हे पिता परमेश्वर, आज मैं अपने मन में मौजूद क्रोध को आपके सामने रखता हूं। जिन लोगों ने मुझे दुख दिया, उनके लिए भी मैं आपके सामने प्रार्थना करता हूं। मुझे बदले की भावना से बचाइए। मुझे सही सीमा बनाने की बुद्धि दीजिए और मेरे मन को नफरत से मुक्त रखिए। प्रभु यीशु, मेरी जुबान को संभालिए। उपवास करते हुए मैं किसी को कठोर शब्द न बोलूं। मेरी प्रार्थना और मेरे व्यवहार में विरोधाभास न हो। अगर मैं आपके सामने प्रेम की बात करूं तो मेरे जीवन में भी प्रेम दिखाई दे। अगर मैं क्षमा मांगूं तो दूसरों को क्षमा करना भी सीखूं। अगर मैं आशीष मांगूं तो दूसरों के लिए भी भलाई चाहूं। हे पिता, आज मुझे अपने जीवन की प्राथमिकताएं समझने की बुद्धि दीजिए। आप पहले, परिवार उसके बाद, जिम्मेदारियां, काम और बाकी चीजें सही स्थान पर। प्रभु यीशु, मुझे यह समझ दीजिए कि पैसा, नौकरी, व्यवसाय, घर और दूसरी चीजें महत्वपूर्ण हो सकती हैं, लेकिन वे मेरे जीवन का परमेश्वर नहीं है। मेरे हृदय का पहला स्थान आपके लिए हो। हे पिता परमेश्वर, इस उपवास के दौरान मुझे अपने जीवन की उन बातों को देखने दीजिए जिन्हें मैं सामान्य दिनों में नजरअंदाज कर देता हूं। क्या मैं अपने परिवार को पर्याप्त समय देता हूं? क्या मैं ईमानदार हूं? क्या मैं अपनी जिम्मेदारियां निभाता हूं? क्या मैं दूसरों के साथ सही व्यवहार करता हूं? क्या मेरी जुबान किसी को चोट पहुंचाती है? क्या मैं किसी गलत आदत में फंसा हूं? क्या मैं दूसरों की सफलता देखकर जलता हूं? क्या मैं जरूरत से ज्यादा चिंता करता हूं? प्रभु यीशु, इन सभी सवालों का सामना करने का साहस दीजिए। हे पिता, अगर मेरे अंदर कोई गलत चीज है तो मुझे दिखाए, लेकिन उसके साथ उसे बदलने की शक्ति भी दीजिए। प्रभु यीशु, मेरे घर के हर कमरे में शांति बनी रहे। हमारे घर में झूठ, हिंसा, अपमान और अनावश्यक झगड़े से बचाए। हमें एक दूसरे का सम्मान करना सिखाए। हे पिता परमेश्वर, रविवार की सुबह मेरे घर में प्रार्थना का वातावरण बनाए। बच्चे भी आपके बारे में सीखें। परिवार एक साथ आपका धन्यवाद करे। प्रभु यीशु, मुझे ऐसा विश्वास दीजिए जो केवल चर्च या प्रार्थना के समय दिखाई न दे, बल्कि मेरे रोजमर्रा के जीवन में भी दिखाई दे। जब मैं बाजार जाऊं तब मेरा व्यवहार सही हो। जब मैं काम करूं तब मेरी ईमानदारी दिखाई दे। जब कोई मुझे गुस्सा दिलाए तब मेरा संयम दिखाई दे। जब मेरे पास कम पैसा हो तब भी मेरा चरित्र न बदले। जब मेरे पास ज्यादा पैसा हो तब भी मैं घमंडी न बनूं। हे पिता, मुझे हर परिस्थिति में सही रहने की शक्ति दीजिए। प्रभु यीशु, आज के उपवास में मेरे मन को व्यर्थ की बातों से दूर रखिए। मुझे बार बार नकारात्मक सोच में डूबने से बचाइए। मेरे समय को प्रार्थना, वचन, आत्मचिंतन और अच्छे कामों में लगाने की बुद्धि दीजिए। हे पिता परमेश्वर, मुझे याद रहे कि उपवास कोई सौदा नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि मैंने उपवास किया इसलिए आपको मेरी हर इच्छा पूरी करनी ही होगी। मैं अपने जीवन को आपके सामने समर्पित करता हूं और आपकी इच्छा में चलना चाहता हूं। प्रभु यीशु, मुझे समर्पण सिखाए, मुझे धैर्य सिखाए, मुझे आज्ञाकारिता सिखाए, मुझे प्रेम सिखाए, मुझे नम्रता सिखाए और मुझे विश्वास में मजबूत कीजिए। हे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि मैं आज आपके सामने खुलकर आस करता हूं। धन्यवाद मेरी जिंदगी के लिए, धन्यवाद मेरे परिवार के लिए, धन्यवाद इस रविवार की सुबह के लिए, धन्यवाद इस उपवास के अवसर के लिए, धन्यवाद मेरे घर के लिए, धन्यवाद भोजन और पानी के लिए, धन्यवाद काम के लिए, अवसरों के लिए जो आपने मुझे दिए, धन्यवाद उन कठिनाइयों के लिए जिनसे मैंने सीखा, धन्यवाद उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरा साथ दिया, और उन कठिन समयों में धन्यवाद जब मुझे लगा कि मैं अकेला हूं, क्योंकि आज पीछे देखकर समझता हूं कि आपने मुझे संभाले रखा। प्रभु यीशु, आज मैं अपने पूरे जीवन को आपके हाथों में रखता हूं। मेरे घर को संभालिए, मेरे परिवार को संभालिए, मेरे बच्चों को संभालिए, मेरे काम को संभालिए, मेरे व्यवसाय को संभालिए,
मेरी आर्थिक स्थिति को संभालने की बुद्धि दीजिए। मेरे स्वास्थ्य का ध्यान रखने की समझ दीजिए। मेरे मन को शांति दीजिए। मेरे विश्वास को मजबूत कीजिए। हे पिता परमेश्वर, इस रविवार के उपवास में मुझे केवल कुछ घंटे भोजन से दूर रहने वाला व्यक्ति न बनाए। मुझे ऐसा इंसान बनाए जो आपके करीब आए, अपने जीवन को जांचे, अपनी गलतियों को सुधारे और दूसरों के प्रति प्रेम बढ़ाए। प्रभु यीशु, जब यह उपवास पूरा होगा तब मेरे जीवन में भी अच्छे परिवर्तन दिखाई दें। मेरी सोच बदले, मेरा व्यवहार बदले, मेरी प्राथमिकताएं सही हों, मेरा परिवार मेरे अंदर प्रेम देखे, मेरे आसपास के लोग मेरे अंदर सच्चाई देखें। हे पिता, अगर आज मेरे सामने कोई कठिन परिस्थिति आए तो मुझे पहले घबराने के बजाय प्रार्थना करने की आदत दीजिए, फिर सही जानकारी लेकर सही कदम उठाने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, मुझे अंधविश्वास से बचाइए और अपने वचन के अनुसार विवेक से चलना सिखाइए। हे पिता परमेश्वर, मुझे हर उस चीज से बचाइए जो मुझे आपसे दूर करती है। गलत संगति से बचाइए, गलत आदतों से बचाइए, गलत फैसलों से बचाइए, लालच से बचाइए, घमंड से बचाइए, क्रोध से बचाइए, निराशा से बचाइए, और जब मैं गिरूं तो मुझे फिर से उठने की शक्ति दीजिए। प्रभु यीशु, आज रविवार की इस सुबह मैं पूरे मन से कहता हूं, मैं अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरी इच्छा से ज्यादा आपकी इच्छा पूरी हो, मेरी जल्दबाजी से ज्यादा आपका समय महत्वपूर्ण हो, मेरे डर से ज्यादा मेरा विश्वास मजबूत हो, मेरी शिकायतों से ज्यादा मेरे होंठों पर धन्यवाद हो, मेरी कमजोरी से ज्यादा आपकी दी हुई शक्ति मेरे जीवन में दिखाई दे। हे पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। मैं जानता हूं कि आप मेरे हृदय को जानते हैं। जो बात मैं शब्दों में नहीं कह पाया वह भी आप जानते हैं। जो आंसू मेरी आंखों में हैं उन्हें भी आप जानते हैं। जो बोझ मेरे मन में है उसे भी आप जानते हैं। आज मैं वह सब आपके हाथों में छोड़ता हूं। मेरे घर में शांति दीजिए, मेरे परिवार में प्रेम दीजिए, मेरे काम में ईमानदारी और बुद्धि दीजिए, मेरे आर्थिक जीवन में अनुशासन दीजिए, मेरे शरीर को स्वस्थ रखने की समझ दीजिए, मेरे मन को शांति दीजिए, मेरी आत्मिक को मजबूत कीजिए और इस उपवास को मेरे लिए आपके और करीब आने का अवसर बनाइए। धन्यवाद पिता परमेश्वर की आपने हम पुकार सुन ली। हम आपके नाम में प्रार्थना कर सकते हैं। धन्यवाद रविवार की नई सुबह के लिए, धन्यवाद इस उपवास के अवसर के लिए। आज का पूरा दिन मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। मुझे सही रास्ते पर चलाइए, मेरी रक्षा कीजिए और मुझे ऐसा जीवन जीने की शक्ति दीजिए जो आपके प्रेम और सच्चाई को दिखाए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं यह प्रार्थना करता हूं, आमीन।